सितारगंज के निकट शक्ति फार्म एक्वा पार्क के पास से 2 अभियुक्तों को हाथी दांत के साथ किया गिरफ्तार। सितारगंज एसडीओ सावित्री गिरी ने बताया कि तराई पूर्वी वन प्रभाग के कोली वन क्षेत्र में शक्ति फार्म एक्वा पार्क के पास यह कार्रवाई की गई। टीम ने मौके से 2 आरोपियों मृत्युंजय हालदार और मानिक मंडल को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक हाथी दांत बरामद हुआ है। 2 फौजी सितारगंज मानिक मंडल पुत्र श्री निर्मल मंडल निवासी शक्ति फार्म सितारगंज को एक हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच व वजन 7 केजी 820 ग्राम है। उक्त अभियुक्तों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 2022 के तहत सुसंगत धाराओं में वन अपराध पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेज दिया गया है। विगत वर्ष सितंबर माह में आई आपदा में मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे मसूरी का संपर्क कट गया था। इसके बाद सरकार द्वारा यहां पर वैली ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो। पायल क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग थी यहां पर एक स्थायी पुल का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 2 लेन पुल का शिलान्यास किया गया, जिसमें पैदल चलने के लिए फुटपाथ की भी व्यवस्था की गई है। मंडल अध्यक्ष राजीव गुरंग जी, जो यहाँ का पुल बहुत पुराना था वो क्षतिग्रस्त हो गया। मसूरी का संपर्क, मसूरी की लाइफ लाइन 16 सितंबर को जो आपदा आई, मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। हमने 2 दिन के अंदर वेरिएबल सिस्टम बनाया, यातायात को शुरू करवाया। उसके बाद स्थानीय लोगों का आग्रह था कि साहब ये पुल सकरा है, एक पुल और बनाइएगा। एक वैली ब्रिज हमने और बनाया और आज 2 लेन 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मसूरी की इस पीड़ा को समझा है और जिस तरीके से आपदा के समय भी उन्होंने यहाँ वैली ब्रिज का निर्माण 24 घंटे के अंदर किया था, उसी तरीके से आज उस चिंता को देखते हुए, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो ब्रिज है ये मसूरी का बिल्कुल धड़कन है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो मसूरी की जो के लोगों की जो आजीविका है वो संकट में आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे इस स्थायी पुल का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। उसके लिए मैं पूरे प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है, जहां परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ जीर्णोद्वार कार्य की शुरुआत की। इस दौरान बस अड्डे के दोनों मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि जैसे जैसे बजट उपलब्ध होता जाएगा उसी के अनुरूप पूरे बस अड्डे का चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्वार कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस अड्डे पर सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्टैंड का जीर्णोद्धार का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें बाउंड्री वॉल और गेट्स का निर्माण हम लोग कर रहे हैं और फिर जैसे बजट आएगा पूरा बस स्टैंड जो है इसका जीर्णोद्धार होगा। और रुड़की का एक ये हेरिटेज है, एक ऐतिहासिक बस स्टैंड है, तो इसको जीर्णोद्धार करना, इसको नया करना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल में मिली जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक और असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि वहां की जनता की आशाओं, विश्वास और बदलाव की आकांक्षा की जीत है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देते हुए कहा कि उनके विजन और नीतियों पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। एक तो बंगाल की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है, ये वहाँ की जनता की आशाओं की, आकांक्षाओं की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें विकास का पर्याय बन चुकी हैं, सुशासन का पर्याय बन चुकी हैं और लंबे समय बाद बंगाल भी उस दिशा में चला है। केदारनाथ में यात्रियों का स्वास्थ्य खराब होने पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से नीचे भिजवाया गया है। रेस्क्यू टीमों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ द्वारा बीमार यात्रियों को चिकित्सालय से हेलीपैड तक लाकर हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग व रेस्क्यू टीमें मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का एक बार फिर उत्तराखंड में दौरा है। हाल ही में प्रभारी ने अपने दौरे की शुरुआत उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से की थी और अब उनका ये दौरा गढ़वाल मंडल का रहने वाला है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 6 मई को प्रभारी उत्तराखंड पहुंचेंगी, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद उनका ये दौरा गढ़वाल मंडल में पहले पौड़ी, फिर रुद्रप्रयाग, चमोली और फिर टिहरी जिले का रहेगा। परसों 6 तारीख शाम को हमारी प्रभारी जी यहाँ आएंगे। उनका 5 दिन का गढ़वाल क्षेत्र का दौरा है और गढ़वाल क्षेत्र में वो पौड़ी कांग्रेस कमेटी, उसके बाद रुद्रप्रयाग कांग्रेस कमेटी, चमोली कांग्रेस कमेटी और टिहरी कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी समय समय पर अलग अलग। तो वो आ रही हैं, उनका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा ने इसे संगठन और नेतृत्व की जीत बताया है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के सुनहरे भविष्य का संकेत है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण करने के बाद आने वाले समय उनके नेतृत्व में भाजपा पूरे राष्ट्र में और मजबूती से आगे बढ़ेगी और शायद ही देश का कोई कोना होगा जो भगवा की जीत से अछूता होगा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा नतीजे आने वाले चुनावों में पार्टी की प्रचंड जीत की नींव रखेंगे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद इन राज्यों में जो एक बड़ी और अभूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे कि उनके भाग्य का सितारा इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण राष्ट्र में आगे ले जाने का काम करेगा और शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा जो भगवा की जीत से अछूता होगा।